बहनों, भाइयों, बच्चों, बुजुर्गों, बेटों, बेटियों, आज जो खुदा के कलाम में से हमने हिस्सा तलावत किया है, यूहन्ना की इंजील उसका 13वां बाब, खुदा यीशु मसीह की जुबान मुबारक से अदा किए हुए अल्फाज जिन्हें यूहन्ना रसूल ने रूह कुद्दस की हिदायत से लिखा है। मेरे अज़ीज़ों, मैं आपके सामने 34वीं आयत को फिर से गौर से सुनिए। लिखा है, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, जैसा मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। खुदा के मुकद्दस पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं। अहकाम इलाही, हुक्म खुदावंदी के बारे में पहले से हम जानते हैं कि खुदा ने इंसान की जरूरियात के लिए इंसान को इब्लीस के नापाक इरादों से महफूज रखने के लिए अपने अहकाम जारी किए। और हुक्म खुदा ने इसलिए जारी किए कि हम खुदा की हुजूरी में रह सकें, क्योंकि खुदा हमसे मोहब्बत करता है। खुदा बनी नौ इंसान से मोहब्बत करता है। इसलिए खुदा ने अपना कलाम अपने हुक्मों के मुताबिक अपने लोगों पर अजा किया और उन्हें अपने अहकामात बयान किया अपने बंदों के। पुराने अहदनामा में खुरूज की किताब उसके 20वें बाब में हम 10 कमांडमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, जिन्हें हम 10 हुक्म भी कहते हैं। उसके पहले हुक्म में ये लिखा है, तो मेरे हुजूर गैर माबूदों को ना मानना, अपने हाथ से तराशी हुई कोई भी मूर्त ना बनाना, ना उसकी सूरत बनाना। फिर तो मेरा नाम बेफायदा ना लेना, शब्द को पाक मानना, अपने माँ बाप की इज्जत करना। 10 अहकाम है, चोरी न करना, खून न करना, ज़ना न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पड़ोसी की किसी चीज का लालच ना करना, अपने पड़ोसी की, यहाँ तक लिखा हुआ है कि अपने पड़ोसी की बीवी का लालच ना करना। यानी कि खुदावंद यीशु मसीह ने नए अहकाम में यह फरमा दिया था कि अगर तू बुरी नजर से भी किसी की चीज की तरफ, किसी भी, ये नहीं सिर्फ हम, खुदावंद ने तो ये कहा कि अगर हम किसी की तरफ गलत नजर से देखते हैं तो हम उसके साथ अपने दिल में बुराई कर जाएंगे और उस सजा के हम मुंतकिब होंगे, क्योंकि वो हमने गुनाह कर दिया। ये अहकाम पुराने अहकाम में दिए और नए अहकाम में खुदावंद ने यहाँ पर ये जो हवाला हमने पढ़ा है, यहाँ पर खुदावंद ने कहा, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं। और मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर खाली इस जुमले में जरा गौर फरमाइए। इस जुमले में अथॉरिटी है, इस जुमले में इख्तियार है, जिस तरह पुराने अहदनामा के यहोवा का इख्तियार है, खुदा का इख्तियार है। जिसने हुक्म जारी किए वो ही हुक्म जारी कर सकता है और कोई हुक्म जारी नहीं कर सकता।
इंसानों के लिए खुदा के अहकाम उसने हुक्म जारी किया। अब मेरे जो 4 दफा बाइबल मुकद्दस के अंदर ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है नया हुक्म, और 4 दफा यूहन्ना रसूल ने इस्तेमाल किया। पहला अभी जो हमने तलावत किया यूहन्ना की इंजील में, और 2 दफा जो है पहला यूहन्ना उसका 2 बाब 7वीं और 8वीं आयत में, 7वीं आयत में और 8वीं आयत में, और उसके बाद जो है 4थी दफा जो 2 यूहन्ना उसका पहला बाब इसकी 5वीं आयत। ये 4 दफा इनका इस्तेमाल जो है वो हम आगे जाके देखेंगे कि यूहन्ना ने किस तरह इस्तेमाल किया। जहां पर रूह कुद्दस की हिदायत से जो तहरीर फरमाया है यूहन्ना रसूल ने, जो उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की जुबान मुबारक से सुना, जब खुदावंद ने कहा मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं, इसमें अथॉरिटी है जो दे सकता है, इसमें खुदाई दावा है। जिस तरह पुराने अहकाम के खुदा ने अहकाम जारी किए इंसान के लिए, इसी तरह नए अहकाम में खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत सारी बातें बताई, लेकिन हुक्म एक जारी कर दिया। हुक्म का मतलब है वो फरमान जिस पर अमल करना जरूरी है। और मेरे और आपके लिए जो मसीह यीशु के फॉलोअर हैं, जो उस पर ईमान लाते हैं, लिखा वो अपनों में आया, उसको अपनों ने उसे कबूल, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के पसंद बनने का हक बख्शा। यानी जितने उस पर आगे अगर आप यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब को पढ़ते हैं तो लिखा है यानी जितने उसके नाम पर ईमान लाते, यानी जितने उस पर ईमान लाते, सो मेरे जीरो उन सब के लिए ये नया हुक्म है। नया हुक्म क्या है? कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, गेट टुगेदर, एक दूसरे से क्या करो? मोहब्बत रखो। आगे ये भी बताया किस तरह मोहब्बत रखनी है, जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत। खुदावंद ने किस तरह हमसे मोहब्बत रखी? अरे चीजों, क्या हम इस लायक थे कि खुदा हमसे मोहब्बत करता? मेरे चीजों, हम सब गुनाह में फंसे हुए थे, और रोमियो 3 बाब वहां पर हमें वाज़ेह तौर पर पता चलता है कि हम सब ने गुनाह किया, सब खुदा के जलाल से महरूम हैं। और आगे ये जब हम जरूर करते हैं कि तू साढ़े गुनाह दा करे हिसाब, कौन जो तेनों खलो के ऐसा खुदा। जिस तरह उसने हमसे मोहब्बत की है, पहले तो इसको समझना है कि उसने हमसे किस तरह मोहब्बत की। वो गुनाहगारों से मोहब्बत रखता है, गुनाह से वो गुनाह से मोहब्बत नहीं रखता, बल्कि गुनाहगारों से मोहब्बत रखता है। और खुदावंद यीशु मसीह पर यह इल्जाम लगा कि तुम्हारा उस्ताद मसूल लेने वालों और गुनाहगारों के साथ क्या करता है? खाता पीता है।
और आज खुदावंद ने उस पर जवाब दिया कि तंदुरुस्त को तबीब की जरूरत नहीं है, बल्कि बीमार को है। नजात की जरूरत, मोहब्बत की जरूरत उसे है जो रद्द किया हुआ है, और उसने हमें खुदा की नजर से रद्द करवाया था और हम इस लायक नहीं थे। और आज भी इंसान की रवशें, इंसान के इरादे, इंसान के ख्यालात जो है वो पैदाइश की किताब में लिखा है, वो लड़कपन से ही बुरे हैं। हमारी सोच, हमारी फितरत जो है, जब आदम गुनाह में गिर गया तो हम सब गुनाह की हालत में माँ के पेट में पड़ते हैं और गुनाह की हालत में इस दुनिया में रहते हैं। और खुदा की ये मोहब्बत है कि वो मेरे चीजों हमसे ऐसी मोहब्बत रखता है कि उसने सलीब पर मेरे और आपके गुनाहों के लिए जान दिया। सो मेरे चीजों, खुदावंद ने यहाँ पे लिखा है, खुदावंद के कलाम में ये लिखा है कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ। हर मसीही पर यह फर्ज है, लिखा है, एक दूसरे से क्या करो, मोहब्बत करो। जो खुदा की मोहब्बत है उसमें समझने की जरूरत है, उसमें बर्दाश्त है, उसमें नसेबा काम नहीं है। अगर मैं अपना सारा माल खराब में दे दूं, गरीबों को दे दूं, अपना बदन चिल्लाने को दे दूं, और खुदा के कलाम में लिखा है अगर मोहब्बत ना रखूं तो मुझे कुछ फायदा नहीं। मेरे चीजों, हम पिछले साल में गौर करें अपनी जिंदगियों को कि खुदा ने हमें मोहब्बत का दरस दिया है। मोहब्बत साबर है, शेखी नहीं मारती, ना सेवा काम नहीं करती, झुंझलाती नहीं है। और मेरे चीजों, खुदावंद ने कहा कि तुम एक दूसरे से क्या करो, मोहब्बत करो, जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत की। कि तुम इस लायक नहीं थे कि तुमसे मोहब्बत की जाए। जैसे आज हम भी ऐसे ही करते हैं कि हम ऐसा करते हैं कि यार यार बंदा गुनाहगार है, हम भी नफरत करते हैं गुनाहगारों से। यार इन्हें मेरे नाल ऐ कीता सी, पिछले साल मैंने ऐ किया सी, हुण मैं नहीं। सालों साल की नाराजगियां, सालों साल की मेरे दिलों लड़ाइयां, झगड़े, नफरतें दिलों के अंदर लेकर बैठे हुए, और खुदावंद ने हमें एक नया हुक्म दिया और वो हुक्म मोहब्बत का है, नफरत का नहीं। मेरे दिलों, हम बात जगह पर देखें खुदावंद गुनाहगारों से मोहब्बत करते थे। एन फेल पर पकड़े गए गुनाहगारों को माफ किया। शामरी और उनके साथ खड़े हैं और शिकायत देकर कह रहे हैं और गलत बोलते हैं हम लोग, क्योंकि वो भी हमारी जैसी सोच के मालिक हैं। मरियम मगदलीनी के साथ ऐसी बहनों भाइयों, खुदावंद ने उसे भला चटा किया, उसमें अबलीस की तासीरें थी। और बहुत से उलमाए कराम इसके बारे में गलत नजरिया, क्योंकि इंसानी सोच है। आज हमारी
की सोच है आगे नहीं आ रहे, नशा कर रहे हैं, तो क्यों बोलते हो भाई साहब? बेशक खुदा के कलाम में लिखा बुरी सोच ने अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है, लेकिन तंदुरुस्तों को तबीब की जरूरत नहीं है। वो 99 रास्ते के जो भेड़े हैं उन्हें छोड़कर एक भटकी हुई भेड़ की तरफ जाता है। ये उसकी मोहब्बत है, ये उसकी मोहब्बत है। वो एक भटकी हुई भेड़ के लिए भी जाता है। और मेरे जिलो वो ये कह रहा है कि तुम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत रखो, जैसी मोहब्बत जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे तुम मेरे शागिर्द। अगर हमें मसीह का शागिर्द बनना है तो फिर तो आपस में मोहब्बत रखनी पड़ेगी, आपस में भी और दूसरों से भी। पहाड़ी वाद में तो दावत नहीं, वाजू तौर पर कि अपने दुश्मनों से किसकी मानद मोहब्बत रखो, अपनी मानद। शरीयत में सबसे बड़ा हुक्म है तो खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी अकल से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। और जब हम खुदावंद से मोहब्बत रखने का दावा करते हैं, चर्चिज में आते हैं, दुआ भी करते हैं, और खुदावंद ने हमें यह हुक्म दिया कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं। इस नए साल में मेरे जिंदगी इस नए हुक्म को समझने की जरूरत है। पुराने साल की पुरानी बातों को छोड़ दे। गलतियां खताएं सबसे हो रही है, कोई पासा नहीं है, चाहे कोई पादरी है, चाहे कोई एल्डर है, चाहे कोई बाऊ है, चाहे कोई फादर है, चाहे कोई प्रीस्ट है, जितने भी इंसान हैं सबके लिए लिखा हुआ है कि हम सब ने गुनाह किया और सब खुदा के जलाल से महरूम हुए। हम सबों को उसकी मोहब्बत की जरूरत है और उसने हमसे मोहब्बत की है। और मेरे दिलों उसने ऐसी मोहब्बत की। यूहन्ना की इंजील, यूहन्ना को मोहब्बत का रसूल भी कहा जाता है। यूहन्ना रसूल को मोहब्बत का रसूल भी कहा जाता है और मसीह दीन को मोहब्बत का पैगंबर कहा जाता है। और मेरे दिलों मसीहत की हकीकी मोहब्बत को बयान किया जाता है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की, वो हमें हमेशा की जिंदगी देने के लिए हमसे मोहब्बत करे। और वो ये मेरे सिरों ये बात नहीं है कि ये सानवी बात, मतलब इसे हमने ये हुक्म है नया हुक्म। और मेरे सिरों अगर आप देखते हैं रोमियो का नाम था, उसका 12वां, उसकी 10वीं आयत, इसी मोहब्बत को जो खुदावंद हमसे करते हैं। आगे मेरे शिजो मुकद्दस पालूस रूहुल कुद्दस की हदायत से फरमाते हैं 10वीं आयत लिखा है, बरादराना मोहब्बत से आपस में एक दूसरे को प्यार करो, इज्जत की रूह से एक दूसरे को बेहतर समझो। ये मेरे से दो चीजें बहुत खास हैं, बरादराना मोहब्बत, क्योंकि जब मसीह यीशु में हम हैं तो हम बहन भाई हैं, हम भाई हैं। लिखा है कि जिन्होंने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक दिया। यहाँ पर क्या लिखा है? बरादराना मोहब्बत से आपस में एक दूसरे से प्यार करो। यार जो नफरतों के बीज बोए हुए हैं शैतान ने, जो कड़वे दाने बोए हुए, इस साल इस नए हुक्म पर गौर करें। और लिखा कि इज्जत की रूह से
बच्चों को सिखाएं, बड़े हम भी सीख रहे हैं, हमेशा सीखते रहे, हमेशा खुदा की हजूरी में उसके ताले में लगे रहे। लेकिन इज्जत की रूह से एक दूसरे को बेहतर समझो। तब हम एक दूसरे को, मैं कुरम साहब को बेहतर समझूंगा, कुरम साहब मुझे बेहतर समझेंगे। ये तो खुदा के कलाम में लिखा है, जैसा तुम चाहते हो, खुदा ने यीशु मसीह ने कहा, जैसा तुम चाहते हो लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। और मैं, कोई मेरे साथ नफरत करता है, खुदावन ने तो मुझे नहीं सिखाया कि अपने सताने वालों के लिए दुआ करो और अपने सताने वालों के लिए बरकत चाहो। मेरे अजीज बहनों, भाइयों, बच्चों, बुजुर्गों, अपने दिल में से ये छोटी छोटी बातें, नफरतें निकाल दें। ये शैतान ने कोई है, खुदा ने हमें, खुदा और यीशु मसीह अपने बेटे यीशु मसीह के नासरी के वसीला से नया बना दिया। और वो ये कि तुम आपस में एक दूसरे से क्या रखो, मोहब्बत में शेखी नहीं। मोहब्बत में मेरे अजीजों, खुदा का बंदा कहता है कि अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखो तो मैं ठनठनाता पीतल और झंझनाती छाछ हूं। अपने दिलों में से निकाल दें यार, ये चीजें निकाल दें। साला साल से शैतान ने ये बो दिया हुआ हमारे दिलों में, और नहीं यार वो नहीं हो तो बुलाना, उन्हें गलत करना, गलत की बात नहीं थी यार, कोई बात नहीं। अगर किसी से गलती हो जाती है, मुझसे गलती हो जाती है, आपसे गलती हो जाती है, खुदावंद यीशु मसीह ने उन लोगों को माफ किया जो खुदावंद यीशु मसीह के मुंह पर थूक रहे थे, और कहा है बाप इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या। और जब हमारे अंदर माफी की, सब्र की रूह नहीं आएगी तो मोहब्बत नहीं हो सकती। खुदावंद कहते हैं 13वें रोमियो कलीसिया का नाम था, उसका 13वां 8वीं आयत लिखा है, आपस की मोहब्बत के सिवा किसी चीज में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरों से मोहब्बत रखता है उसने शरीयत पर पूरा अमल किया। कितनी सोहनी गल लिखा, आपस की मोहब्बत के सिवा और किसी शायद कर्जदार यूं करते चुकी जाने, तो मोहब्बत तो खाली। खुदा कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ तो मोहब्बत का कर्जदार बने, आपस की मोहब्बत के सिवा किसी चीज में लिखा कर्जदार ना हो। शेखी हमारे लिए कर्जे चुक ले, माफ करने लिए खुदा की मोहब्बत का कर्जा नहीं ले रहे। और पौलुस रसूल कह रहे हैं कि आपस की मोहब्बत के सिवा किसी चीज में किसी के कर्जदार ना हो, आपस की मोहब्बत के सिवा। मैं सूद चढ़दा 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 असल तुम उत्ते रुड़ जे, उथे साल साल फंसे रहिए भावें, लेकिन खुदावंद का कलाम कह रहा है और किसी चीज से कर्जदार ना हो, दुनियावी शेखियां बन गई, कर्जदार ना हो, बल्कि आपस। खुदावंद का मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं कि एक दूसरे से क्या करो, मोहब्बत। कर्ज, अमान, नींद, मोहब्बत तीनों दायमी है, लेकिन अफजल इसमें से क्या है, मोहब्बत। खुदा चाहता है इस नए साल अपने दिलों में से नफरतों को निकाल पाए, झूठ को निकाल पाए, गरूर को, तकब्बर को, घमंड को निकाल पाए। ये मोहब्बत का सबसे बड़ा मैं उधर मेरे सलाम नहीं सीखता, मैं तो करा उन्होंने सदिया सी तो सदी
ये छोड़ दे पाते हैं। लिखा है कि इज्जत की रूह से अपने से दूसरे को क्या समझो, बेहतर समझो। ये खुदा का कलाम कह रहा है, ये खुदा के कलाम की बात है। पुराने साल में, गुजरे हुए साल में जो शैतान की मोहब्बत में हम गिरफ्तार थे, मेरे जुल्फों उसमें से निकल आए। खुदा चाहता है कि हम एक दूसरे से क्या करें, मोहब्बत करें। और मोहब्बत जब हम करेंगे तो मेरे जुल्फों देखें, शैतान जो है सबसे बड़ा दुश्मन मोहब्बत होती है, खुदा की मोहब्बत। जब हम खुदा के कलाम से मोहब्बत रखेंगे, जब हम खुदा के कलाम से मोहब्बत रखेंगे तो देखें इतनी खूबसूरत मोहब्बत एक दुनिया में वाहिद चीज है जिसे ज़बान नहीं है, हर एक चीज को ज़बान है। मेरे शुरू यहां पर लिखा है इल्म हो तो चला जाएगा, डिग्रियां जाया हो जाएंगी, यूनिवर्सिटियों में पढ़े हुए लोग बेकार हो जाएंगे, सेमिनारियों में पढ़े हुए लोग बेकार हो जाएंगे अगर उनके अंदर मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत साबरा है, मेहरबान है, मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मानती और भूलती नहीं, ना सेवा काम नहीं करती। इसलिए खुदा ने कहा है कि मैं तुम्हें एक नियामत दूं कि आपस में एक दूसरे से क्या करो, और जब तुम आपस में मोहब्बत रखोगे तो लोग जानेंगे कि तुम मेरे क्या कहते। और जब हम आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे, एक दूसरे से गाली गलौज करते रहेंगे छोटी छोटी बातों पे, तो फिर लोग जानेंगे कि ये किसके शागिर्द हैं, शैतान के। जब हम मोहब्बत खुदा के बंदों से नहीं रखेंगे, खुदा ये सारी चीजें अगर हमें नहीं है, दुनिया के अंदर लिखा, खुदा के कलाम में लिखा है मोहब्बत को शुरुआत नहीं है। यहाँ पर ये जरा बात जरा गौर करो, लिखा है नबूवतें हो तो माकूफ हो जाएंगी, नबूवतें भी माकूफ हो जाएंगी। जुबानें हो तो जाती रहेंगी, इल्म हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा इल्म नाक़िस है। अपने अंदर से मेरे अजीज बहनों भाइयों, ये शैतान ने जो हमारे अंदर बीज बोए हैं उन्हें निकाल पाया। खुदा चाहता है, उसने दुनिया में आकर सुलह का पैगाम दिया। उसका नाम क्या है, अजीब शीर, खुदा का आदर, अब्दियत का बास और सलामती का प्रिंस ऑफ पीस, गुलाम यीशु मसीह। हम एक तरफ तो कहते हैं कि हम खुदा यीशु मसीह को मानते हैं, वो सुलह का बादशाह, और उसने हमें सुलह का पैगाम दिया। तो खुदा के कलाम में लिखा है आलमे वालों पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे खुदा राजी है सुलह। और नए साल पर मेरे दिलों जो नाराजगियां हैं उन्हें खत्म करें, सुलह करें, खुदा सुलह करें, वो सुलह का पैगाम दें। मोहब्बत खुदा ने दुनिया से रखी है, देखे उसने पहल की है। और यूहन्ना की पहले खत में हम देखते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि मोहब्बत को हमने इससे जाना कि उसने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों के साथ अपने बेटे को इसने भेजा। मोहब्बत को भी हमने उसकी मोहब्बत से जाना है। और मेरे से यूहन्ना अपने खत में फरमाते हैं कि मैं कोई तुम्हें नया हुक्म नहीं देता। देखें जरा यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना उसका पहला बाब 5 लिखा है, अब अभी भी मैं तुझे कोई नया हुक्म नहीं देता। देखें वहां पर फिर इस यूहन्ना ने इस्तेमाल किया इस लफ्ज़ नया हुक्म, कहता मैं नया हुक्म नहीं देता बल्कि वही जो शुरू से हमारे पास है लिखता और तुझसे मिन्नत करके कहता हूं कि आओ हम एक दूसरे से
मोहब्बत रखें, क्योंकि खुदा ने हमसे मोहब्बत की। मोहब्बत शेखी नहीं, मोहब्बत में सब्र है। मेरे दिलो, बात सुनने का सब्र, सब्र से पुख्तगी, पुख्तगी से उम्मीद, उम्मीद से शर्मिंदगी नहीं होती। और खुदा हमें शर्मिंदा नहीं करना चाहता, और ये भी चाहता है कि हम दुनिया के सामने शर्मिंदा ना हो, बल्कि दुनिया जाने कि ये यीशु के शागिर्द है। जब हम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत रखेंगे, और आज का ये पैगाम है खुदा की तरफ से कि खुदा मोहब्बत है, और वो ये चाहता है कि उसके मानने वाले भी एक दूसरे से मोहब्बत रखें। खुदा आज के इस कलाम के वसीला से हम सबों को आसमान के दीजिए बोलकर बड़ी बड़ी करते हैं।